लड़की अपने हाथों और पैरों पे मेहंदी लगाए बैठी है। मेरे तो लड़की की जिंदगी बेकार करती उन्होंने। जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। मेरे पापा ने बहुत मेहनत से पढ़ाया है मुझे। कुछ नहीं बता, अभी चोलने ना भी हमारा तो कम 15 लाख रुपए का खर्चा आ रहा हमारा। उन्होंने वहाँ धक्के मार के उसे घर से बाहर निकाल दिया। मेरा परिवार पूरा खुश था। आपकी लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इस वक्त हम बागपत के गलहैता गांव में मौजूद हैं। जिस घर पे हम खड़े हैं, इस घर पे दिल्ली से आज बारात आनी थी, लेकिन किसी कारण वो बारात नहीं आ पाई है। परिवार के लोग यहाँ पे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? ये सुनील। ये शादी कैसे की थी आपने? बीच में कौन था? वो क्या क्या बातचीत उससे? बीच में एक सतीश नाम का लड़का था सिरसलगढ़ का, उससे कांटेक्ट किया था। तो क्या बातचीत हो पाई थी उससे? किस तरीके से उसने रिश्ता करवाया? मैं रिश्ता तो ये करवा दे, आदमी तो उनको सही है। ये बात हुई थी। दिल्ली में किस जगह की बात? दिल्ली में प्रताप विहार रोणी सेक्टर 21 में। तो आज बारात आनी थी यहाँ पे, क्या मामला हुआ, क्या बातचीत उन्होंने बताई आप? आज यहाँ पे बारात आनी थी। जैसे कल हम लगन लेके गए और लगन ले जाके एक बजे करीबन वहाँ पे पहुँचे हैं हम। उसके बाद में खाना वाना होया, खाना होने के बाद में रोकना की तैयारी कर दी। तो एक लड़की आई, उस लड़की ने आगे गया, बोला लड़की का पिताजी कौन है? मैं कहा जी मैं ही हूँ। बोला आपकी लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इस लड़के के मेरे 4 साल से रिलेशनशिप चल रहे हैं। तीन महीने का इसका बच्चा भी मेरे पेट में है। तो हमने कहा, बोला ठीक है। तो क्या लगा, बोला जी तुम अपनी लड़की को बचा लो, जैसे भी बचती हो बचा लो। मैंने ठीक है, हम रिश्ता करते ही नहीं है, टाले जी हमारी ये। उसके बाद में वहाँ से हम कास होने के बाद में घर चलाए। घर आने के बाद में मैंने पुलिस को बिनौली थाने में FIR दी। पुलिस ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी। FIR आपकी दर्ज हो गई है? अभी नहीं दर्ज हो गई थी। पुलिस ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। ये कहा कि दिल्ली जाकर रिपोर्ट करो, यहाँ से कुछ नहीं होगा। जो लड़की आपके सामने आई थी, आपसे बातचीत करी, उनके घर वाले भी वहीं मौजूद होंगे, उन्होंने क्या बताया फिर आप? उसके घर वाले भी मौजूद थे। उसने भी कहा, बोला इनका पहले से चला था ये। पहले क्यों नहीं बताया उनसे? ये तो पूछते आप। मुझे नहीं बताया जी उसने। कोई कैश वगैरह भी दिया था आपने? जैसे देखना आते हैं, कुछ खाना पीना खर्चा पानी तो होता ही है। खर्चा पानी खाना पानी भी हुआ है, सब कुछ हुआ जी। मोटरसाइकिल भी दी है एक अपाची 180 में। तो मोटरसाइकिल यहीं है या वहीं से? वही है, वहीं पे है। कोई फैसला वगैरह आपका? अभी कोई फैसला नहीं हुआ। क्या बोल रहे वो लोग? अभी कुछ नहीं बोले। हमने फैसले के लिए कहा था, पुलिस गई थी, उसने कहा, बोला कल आएंगे। हम ये चाहे हमारे लिए इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई हो। जैसे आमतौर से जो समाज के लोग होते हैं, उन्होंने क्या कोशिश की अभी तक की? बस समाज में यही कोशिश करी गई, बैठ के 2 आदमी आ जाए तो फैसला कर ले, वे आ नहीं रही। उस लड़की की शादी तुड़वाई इसने, कोर्ट करवाया इसका। उनको मैं तेरे साथ शादी करूँगा, सब बकाता रहा लड़की को। अब तू शादी कैसा करा उनको? इस लड़की जब तक मुझे दिन आज के मेरा बाप मर गया, मैं अभी शादी नहीं करता, इसके बाद मैं शादी करूँगा। उस लड़की को बकाता रहा उसको। अब मैं तेरा आश्वासन दिया उस लड़की को उसने, अब शादी करूँगा तेरे समय। हमें तो इस बारे में पता नहीं था। हमारे से तो कम से कम भी 90 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो यहाँ पे आते जाते थे उनके बाप या कोई घर से उनके? नहीं आते थे। उनकी माँ से बात होती हो फोन फान पे? नहीं, कोई बात नहीं होती थी। मतलब रिश्ता कर दिया, बातचीत कुछ नहीं जो होगा? भी बात होती थी उससे ही होती थी, जो बिचौलिया है। चोले से बात हो रही थी? हाँ जी। उसने कुछ बताया ही नहीं आपको कि भाई ऐसा? कुछ नहीं बताया उन्होंने, तो ये बताया कि अच्छा लड़का है, प्रॉपर्टी डीलर है, काम अच्छा चल रहा है इनका, बस इतना ही बताया हमें तो। बहुत ज़्यादा खुशी थी मैं तो। मेरे तो एक मातम छुआ दिया। अच्छा, बेटी होती है, उसकी तैयारी भी लंबे टाइम से करनी होती है। जो माँ है वो 10 साल से या उससे भी पहले से जो है बच्चों की तैयारी करने लगती है शादी के लिए गांव समाज में। मैं तो तैयारी कर रही, मेरे तो अरमान बिल्कुल ख़त्म कर दिए। मेरे तो लड़की की ज़िंदगी बेकार करती उन्होंने। कभी उनसे बात हो जाती थी आपकी फ़ोन पे, उनके परिवार वालों से किसी से? नहीं, किसी से नहीं। बार मेहमान से हो जाती, कभी आज जो फ़ोन आ गया उधर से। और नहीं, कोई बात नहीं ना। मैं मेरी लड़की बात कर रही थी, उन्होंने कह रही थी पापा मुझे शर्म लगा, मैं बात नहीं करती। मैं तो सारी ज़िंदगी में वहीं रहूँगी, वहीं बात करूँ, पर मैं यहाँ बात नहीं करने की शर्म लगा मुझे तो। इसके पापा भी कहते हैं वो बेटा कर ले और 1-2 बार जब कभी कभार कह, उनको नहीं करनी थी।
आपसे उनकी बात होती है जैसे आपसे, तो उस टाइम कुछ बताया उन्होंने, कोई दिक्कत परेशानी? बताई कुछ भी कोई जहेज की डिमांड रखी? नहीं, दहेज की भी डिमांड नहीं करी। ठीक ठाक बोझला था, राम रहीम करा था, मम्मी पापा क्या क्या बोलता था। सारा काम तैयार है मेरे तो घर में। मेरे तो जो ये पड़ खाना वाना मीठा खट्टा सब बना धरा मेरा तो। एक रोटी वोटी रह रही थी, ये सब्जी वब्जी का काम नहीं, सब काम कंप्लीट है। इस टाइम 6 बजे न कहते बारात आ लगी। मेरे पापा ने बहुत मेहनत से पढ़ाया है मुझे। मेरी शादी के लिए एक एक पाई जोड़ी थी मेरे पापा ने। वो मेरा परिवार पूरा खुश था। सब अरमान मिट्टी में मिल गए मेरी फैमिली के। जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। मैं इतना चाहती हूँ, मेरे परिवार ने इतने मिलजुल कर इतनी मेहनत की कमाई से जोड़ा था, जो पैसा वो लगा है हमारा बर्बाद हुआ है, उसकी भरपाई हो। और बाकी मेरे मम्मी पापा है करने के लिए, जो वो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। दीदी आपने कभी बात की उनसे? जो नहीं, मेरी जो हल्दी थी वो 1 तारीख की थी, और हल्दी से 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी। मैं अच्छे से बात की उन्होंने मुझसे। कोई बातचीत ऐसी बताई हो जिसमें आपको झोल लगा हो? नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे से बात करते थे वो। मेरी बहुत रेस्पेक्ट वगैरह भी, मतलब ऐसी बातें होती थी हमारी। बस 1-2 बार ही बातें हुई मेरी उससे। 2 बार बात हुई उनसे मेरी, हल्दी वाले से 2 दिन पहले, और शादी आज की है से 2 दिन पहले हुई थी बस। लड़की अपने हाथों और पैरों पे मेहंदी लगाए बैठी है और बारात का इंतज़ार था, लेकिन बारात नहीं आई है। जिस तरीके से बताया है इन्होंने कि जो वो लड़का था उसका पहले किसी से अफेयर था। उस लड़की ने आगे जो है वहाँ पे जो घर वाले गए थे उनको बताया कि मैं इसके साथ में रिलेशन में रहती थी, और 3 या 4 महीने का बच्चा भी उसके पेट में बता रहे हैं। तो जो जोड़ा दुल्हन के लिए लाया गया था, जिसको दुल्हन को पहनना था, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो पैक हुआ रखा है बिल्कुल। जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो बारात आनी थी वो बारात नहीं आ पाई है, जिसके कारण से जो घर है उसके अंदर जो खुशी का माहौल था वो गम में तब्दील हो चुका है। बट वहाँ लड़की आई, लड़की ने आने का बयान दिया, कह लगे मेरे साथ ये 3 साल से रिलेशनशिप में था और अब यूँ इस तरह शादी कर रहा, आप अपनी लड़की की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो? मेरी तो ख़राब हो ही ली। उस लड़की के बयान थे, उन्होंने वहाँ धक्के मार कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। लड़की को भगा दिया? लड़की को भगा दिया, उसको भी वहाँ से। आपसे फिर कोई बात नहीं करी उन्होंने? आपसे कोई, सब हमने कह लगा हम थाने जा रहे, तो वे मनते सारे छोड़ कर हमारे सब भाग गए। हमने जी अच्छी तरह से तैयारी की थी, और इन्होंने इतना मोटा रपा ठहरा, क्या कर्जा किसी कुछ नहीं। आज 10 विषय तो मारता जा रहे, कम तो कम 8 लाख रुपये मारे पता ले रखे भी आज पहन उन्हें। हाँ, और सब उसमें गुंठी में लग रहा हमारे 4-5 लाख रुपये। सैरू की तो गुंठी जा रही, खाने का खर्चा लग रहा, टून में लग रहे 5-6 लाख रुपये। हाँ, और खाने में लग रहा 2 लाख रुपये, 6 लाख तो लग गए उसमें गुंठी पे। और इब शादी का देख लो तुम कितना खर्चा हो रहा है, टेंट वाले का भी, डीजे वाले का भी, उसका भी, खाने का भी, उसका भी सारा खर्चा। नो देखो तुम कितने कम, तुम 15 लाख रुपये का खर्चा आ रहा हमारा। तो रिश्तेदारी में भी जो है सबको, और सबको कार्ड वार्ड सबके दे रखे थे, सबको दे रखे थे, सब वापिस आने लग रहे। उनका किराया भाड़ा नहीं लगता, या बेइज्जती नहीं है वहाँ से। और वहाँ थाने में सुनाई नहीं हो रही मेरी, और कह दे उनको वहाँ से कर लो और वो कर लो और वो कर लो। फिर सरकार कहीं के नाम की है जो सुनवाई भी नहीं हो रही? हूँ तो बात बतावे सरकार इतनी, किसी कुछ हद नहीं। जो शादी का सामान था जो घर वालों ने बड़ी ही मेहनत के साथ में तैयार किया था, और गांव समाज के अंदर आम तौर से ऐसा होता है कि जो घरेलू लोग होते हैं, घर परिवार के जो लोग होते हैं, वो पाई इकट्ठा करके जो है दहेज को इकट्ठा करते हैं, जब जाके लड़कियों की शादी कर पाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सोफ़ा सेट वगैरह, यानी जो ज़रूरत का सामान होता है आम तौर से जो लड़कियों को दहेज में दिया जाता है, वो टोटल सामान आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अब ये सामान एक नज़ीर बन के रह गया, क्योंकि जो बारात आनी थी वो बारात आज यहाँ पे नहीं आई है। जो खाना होता है बारातियों के लिए वो तैयार करके यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बड़ी मेहनत से और बड़ी ही लगन से इन्होंने अपनी बिटिया की शादी के लिए तैयारी की थी।